जय माता लक्ष्मी महाराज। है माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी लाइक जरूर करे। देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 6 अक्टूबर दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात खीर रखने का सही समय क्या है और कब रखना है। इस साल शरद पूर्णिमा में चांद की रोशनी में खीर रखने के लिए दृक पंचांग के अनुसार मुहूर्त इस बार 6 अक्टूबर को रात 10:37 से लेकर रात 12:09 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। इस मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखी खीर का सेवन करना बहुत उत्तम माना जाता है। दूसरी तरफ दो मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 6 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, किसी पवित्र स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र गृह धारण करके 1 रुपए का सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी अर्ना करके 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको कैसे मिल। और बृहस्पति ग्रह का कारक होता है, जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के
हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप सही मुहूर्त होता है किंतर बार दो से चाले जानते हैं, भारत दल की दूसरी दोषों के लिए जो कि साथ राहु केतु से जुड़ा होता है, आप पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका शुक्र गृह और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको साक्षात एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र गृह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र गृह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र गृह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र गृह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र गृह आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको 2 रुपए के सिक्के लेना है और माता के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का 2 सिक्कों में नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद शुक्र गृह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिले जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को यह बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है। आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा
भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपका भाग्य हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह साथ दें, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को, हल्दी डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद 2 लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा
उसमें एक मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कोई दोष परेशानी दिक्कत होगी, वह सारी समस्याएं ये लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे आपके घर जो का बीमार के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधर आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा।